ना प्रवीण, वो कहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से लेना, ध्यान से पूरा आ जाएगा, यहाँ से एकदम क्लियर दिख रहा है। आवाज इसके जो न प्रवीण चलिए आपको हम आज शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी का एक वीडियो लेक्चर बन रहा है। बायोलॉजी का एक फर्स्ट वीडियो लेक्चर बन रहा है। अभी आपको जो चैप्टर चल रहा है सेल चैप्टर जो आपको एनसीईआरटी बुक आपने बायोलॉजी का खरीदा होगा, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर कहाँ दिया गया वो हम आपको बता देते हैं। देखिए एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसमें एक चैप्टर नंबर 8वां नंबर चैप्टर में दिया हुआ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यही अभी आपका क्लास में चल रहा है चैप्टर 8वां जो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, तो हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। और सेल चैप्टर जो चल रहा है, सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। उस चैप्टर में भी हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है जी? गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम पिछले क्लास में पढ़ाए हुए थे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आपको डायग्राम भी बनाया गया था और आपको कॉपी में बनवाया गया था, नोट कॉपी में डायग्राम बोर्ड पे, प्लस आपने एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम है, इसको मैं फिर से दिखा दूँ। ये गोल्जी अपार्टस यानी गोल्जी बॉडी का डायग्राम दिया गया है। आपको पहले हम बताए थे डायग्राम में ये जो फेस दिख रहा है, ये सुनो सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, समझने वाला चाहिए। ये फेस को क्या बोलते हैं? सीस फेस। क्या बोलते हैं? और ये वाला फेस कौन कहलाता है? ट्रांस फेस। क्या कहलाता है? और ये सब क्या कहलाता है? घुमा हुआ जो है सिस्टर नहीं, क्या कहलाता है? ये पूरा गोल्जी बॉडी है, समझ में आ रहा? सीस फेस जहाँ से कोई सीस फेस से कोई चीज अंदर इंटर करता है, देखो सीस फेस के अंदर क्या करता है, गोल्जी बॉडी में मटेरियल जाता है। क्या जाता है? और फिर वही मटेरियल पूरा पैकिंग होके सीक्रेट किस फेस से होता है? ट्रांस फेस से। बाहर किस फेस से निकलता है? और मटेरियल आता कहाँ है गोल्जी बॉडी में? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहाँ से आता है? बगल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसीलिए गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा होता है। तो परीक्षा पूछे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी कनेक्टेड क्यों होता है, जुड़ा क्यों होता है? वो मटेरियल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही भेजता है गोल्जी बॉडी में। हमारे एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। देखो आप बोर्ड पे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है? गोल्जी बॉडी। सबसे पहले बात पूछो, गोल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है? सभी सेल में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी सभी लिविंग सेल में पाया जाता है। गोल्जी बॉडी सभी लिविंग सेल में पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? तो गोल्जी बॉडी इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। तुमको एक सेल पर आया था प्रोकैरियोट, सोलिकैरियोट चला रहा है सेल में। प्रोकैरियोट जितने भी सेल होते हैं जैसे जिसके अंदर आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बीजीए बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। क्या होता है जी? वहां नहीं पाया जाता। तुमको डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन ऐसा सेल है जहाँ गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है? क्या बताओगे? बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, समझ में आ रहा है? आगे देखो फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये जो गोल्जी बॉडी जिसको खोजा कौन? कैमिलो गोल्जी नाम का वैज्ञानिक। इसका फंक्शन क्या है? सेल के अंदर गोल्जी बॉडी क्या काम करता है, उसका काम क्या है? सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स का गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है, काम क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे दिया होगा, बहुत सारे फंक्शन को डिस्कस करेंगे, अभी हमसे पहला फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला फंक्शन लिखा हुआ सेल सिक्रीशन। क्या लिखा हुआ जी? गोल्जी बॉडी का पहला काम होता है सिक्रीट करना। सिक्रीट करने का मतलब कुछ बाहर निकालना। सिक्रीट करना मतलब कुछ बाहर निकालना। तो सेल सिक्रीशन ये पहला फंक्शन है गोल्जी बॉडी का। वो डायरेक्ट पूछेगा परीक्षा में गोल्जी बॉडी का काम लिखो, फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन क्या लिखोगे? सेल सिक्रीशन। अब ये सेल सिक्रीशन क्या होता है इसको हम देखते हैं। चीफ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज सिक्रीशन और एक्सपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब सबसे बड़ा मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ रहा है? जैसे लिपिड हो गया है ना, पॉलीसेकेराइड हो गया, ये सब जो है बड़ा मॉलिक्यूल्स है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? उस मटेरियल को सीक्रेट करता है। सीक्रेट मतलब एक्सपोर्ट करता है। दो चीज होता है, एक होता है इंपोर्ट, एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, कोई जगह से कोई चीज आता है ना एक देश से दूसरे जगह, होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? ये कोई भी चीज को क्या करता है? सीक्रेट करता है, निर्यात करता है, दूसरी जगह भेजता है। ठीक है? किसका करता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स का, जो बड़ा मॉलिक्यूल्स है उसका करता है। मैक्रोमोलिक्यूल मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट, परमाणु भार, ये सब क्या होगा? ज्यादा होगा। आगे देखते हैं सिक्रीशन इन बहुत 3 स्टेप। और गोल्जी बॉडी में जो सिक्रीशन होता है ना, कोई मटेरियल को जो बाहर निकालता है, निर्यात करता है, 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? इसको सिक्रीशन में टोटल कितने स्टेप लगता है? 3 स्टेप। वो 3 स्टेप को हम बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये नंबर दिया हुआ है, गोल्जी बॉडी रिसीव्स द मटेरियल्स फ्रॉम ईआर थ्रू इट्स सिस फेस। देखो सबसे पहला स्टेप में क्या कर रहा है? गोल्जी बॉडी के बगल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होगा? ईआर से कुछ मटेरियल लेगा गोल्जी बॉडी, और किस फेस से इंटर करेगा मटेरियल? सिस फेस से। किस मटेरियल फेस से? तो देखो क्या लिखेंगे, गोल्जी बॉडी रिसीव्स द मटेरियल्स फ्रॉम ईआर थ्रू इट्स सिस फेस। किस फेस से लेगा? देखो ना डायग्राम में कौन सिस फेस ही है, इस फेस से मटेरियल ले लिया। देखो दूसरा स्टेप में क्या लिखा हुआ है?
These materials are chemically modified by Golgi body. और फिर ये मटेरियल जैसे ही गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा फिर इसका रूपांतरण होगा, बदलाव आएगा। मॉडिफाई मतलब क्या हुआ? रूपांतरण होता है मटेरियल्स का गोल्जी बॉडी में जाने के बाद। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टेक प्लेस इन गोल्जी बॉडी एंड इट इट्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। देखो इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि जो भी मटेरियल सिस फेज से इंटर करता है गोल्जी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मिक रेटिकुलम उस मटेरियल का क्या होता है? मॉडिफिकेशन। क्या होता है जी? मॉडिफिकेशन का मतलब होता है रूपांतरण। क्या होता है? जो पहले वो चीज आया था वो बदल के आएगा, उसमें कुछ चेंजिंग आएगा, बदलाव आएगा। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल लिया यहाँ पे दो प्रोसेस होता है। जैसे एक होता है ग्लाइकोसाइलेशन। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ग्लाइकोसाइडेशन। क्या होता है? गोल्जी बॉडी में दो प्रोसेस होता है मॉडिफिकेशन में। क्या करते हैं? ग्लाइकोसाइलेशन और दूसरे को क्या करते हैं जी? ग्लाइकोसाइडेशन। तुमसे पूछेगा सर ये ग्लाइकोसाइलेशन किसका होता है? ग्लाइकोसाइलेशन हमेशा प्रोटीन का होता है। किसका होता है? तुमसे पूछेगा ग्लाइकोसाइडेशन किसका होता है? ग्लाइकोसाइडेशन हमेशा किसका होता है? लिपिड्स का। आप इनको बोलेगा सर जब हम प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन करवाते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर तो क्या बनता है? प्रोटीन का जब ग्लाइकोसाइलेशन होता है ना गोल्जी बॉडी में तो क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बनता है? और जब लिपिड्स का ग्लाइकोसाइलेशन करते हैं ना गोल्जी बॉडी में तो क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड्स। क्या बनता है? समझ आ रहा? प्रोटीन बदल गया ग्लाइकोसाइलेशन के बाद ग्लाइकोप्रोटीन और लिपिड बन गया ग्लाइकोसाइलेशन के बाद ग्लाइकोलिपिड्स। देखो प्रोटीन सिंपल प्रोटीन है, इसके बारे में पढ़ोगे बायोमोलिक्यूलर प्रोटीन होता है क्या है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक साथ। ग्लाइको लिपिड्स तो सिंपल लिपिड्स है जो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे आगे आपको बताएंगे। अगला जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स उसमें बताएंगे लिपिड्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, फैट्स क्या होता है, विटामिन क्या होता है, सब कुछ को डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब हुआ इसमें कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। दो स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप देखो आफ्टर केमिकल मॉडिफिकेशन मटेरियल्स आर पैक्ड इन वेसिकल्स। जब ये मटेरियल्स का मॉडिफिकेशन हो गया मटेरियल्स का मॉडिफिकेशन हो गया तो मटेरियल का पैकिंग होता है। देखो सामान जब तैयार हो जाता है सामान जब तैयार होता है तो कार्टून में पैक करते हैं कि नहीं? कार्टून में पैक करते हैं कि नहीं कोई चीज को? आप उसको पैक कर दिया, जहाँ भेजना उसको ट्रांसपोर्ट में डाल दिए। इसमें जो भी मटेरियल तैयार हो गया बन गया उसको क्या करते हैं? मटेरियल को पैक करते हैं। क्या करते हैं? पैक करते हैं। पैक किस में किया जाता है? वेसिकल्स में। किसमें पैक किया जाता है? हम बताए थे ना गोल्जी बॉडी का 3 पार्ट है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। याद करो गोल्जी बॉडी का कितना पार्ट है? 3 पार्ट, सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। वेसिकल के अंदर पैकिंग होता है। अब आगे देखो these vesicles are pieced off from transfer of Golgi body and discharge of vessel। देखो इसका मतलब क्या हुआ? ये मटेरियल जैसे यहाँ पे आया ना वेसिकल्स पिस्ड ऑफ मतलब उसको धक्का देगा बाहर निकलेगा। पिस्ड ऑफ मतलब वो मटेरियल पैकिंग होके बाद बाहर निकलेगा वेसिकल्स। और कहाँ से बाहर निकलेगा? ट्रांसफर से। कहाँ से निकलेगा? वहीं तो लिखा हुआ डिस्चार्ज आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, सेल के बाहर उसको भेज दिया जाएगा। किस फेज से भेजा जाएगा? ट्रांसफर से। किस फेज से भेजा जाएगा? ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है all the macromolecules which are to be sent outside the cell move through the body। जिस भी मटेरियल है जितने भी मैक्रोमोलेक्यूल जितने भी बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल जिसको हमको सेल के बाहर भेजना है, जिसको हमको क्या करना है? सेल के बाहर भेजना है। सबसे पहले किसके थ्रू मूव करता है? गोल्जी बॉडी के थ्रू। किसके थ्रू मूव करता है? तो जो भी मटेरियल्स को बाहर भेजना है तो सबसे पहले गोल्जी बॉडी के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? गोल्जी बॉडी के सिस फेस को एंट्री करवाएगा, इन गोल्जी बॉडी को मॉडिफाइड करेगा, ट्रांसफर से बाहर निकालेगा तो बाहर चला जाएगा। इसी वजह से कोई भी मटेरियल गोल्जी बॉडी से इंटर करता है तो ना बाहर निकलता है। इसी वजह से गोल्जी बॉडी का एक नाम है। इसी वजह से गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक इन ए सेल। सेल में मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक का इसको डायरेक्टर माना जाता है। डायरेक्टर मतलब क्या होता है? जो सबका बाप, निर्माता। और मिडिल मैन ऑफ सेल। सेल का मिडिल मैन किसको बोला जाता है? कोशिका के अंदर मिडिल मैन नाम से कौन फेमस है? किसको बोला जाता है? गोल्जी बॉडी को। किसको बोला जाता है? तुमको डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक का डायरेक्टर कौन है? क्या बताओ? गोल्जी बॉडी। क्या बोलेगा? कहेगा मिडिल मैन ऑफ सेल किसको बोला जाता है? उसका भी आंसर क्या होगा? गोल्जी बॉडी। चलो आ जाओ, क्या नाम है? चलो ये ध्यान दो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ध्यान दीजिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का देखो क्या लिखा है? ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
are modified in the cisterning of Golgi apparatus before they are released from its transphase। इसका मतलब क्या होगा? देखो, जितना भी प्रोटीन तैयार किया जाता है किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। जितना भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा राइबोसोम के मदद से बनता है, उसको सबसे पहले मॉडिफाई किया जाता है। प्रोटीन को क्या करते हैं? मॉडिफाई मतलब रूपांतरित, बदलाव। और रूपांतरण कहाँ किया जाता है? गोल्गी बॉडी के सिस्टर्निंग में। कहाँ किया जाता है? गोल्गी बॉडी के सिस्टर्निंग में। बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम, मतलब रूपांतरण कब तक किया जाता है? जब तक वो ट्रांसफेज से निकले नहीं। ट्रांसफेज से निकलने से पहले प्रोटीन को क्या किया जाता है? मॉडिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है? जो भी प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, उसको सबसे पहले ट्रांसफेज से निकालेंगे ना गोल्गी बॉडी से। उसको निकालने से पहले उसका क्या होता है? मॉडिफिकेशन। क्या होता है? हम पहले बता दिए, गोल्गी बॉडी में कोई भी चीज आता है तो उसका मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है। रूपांतरण मतलब उसमें बदलाव आता है। आगे देखो, गोल्गी apparatus इज द इंपोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अभी कुछ पहले लिखाए थे, गोल्गी apparatus में दो प्रोसेस होता है, ग्लाइकोसाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइडेशन। याद आ रहा है? प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन होता है तो क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और लिपिड्स का ग्लाइकोसाइडेशन होता है तो क्या बनता है? ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये पहला फंक्शन गोल्गी कॉम्प्लेक्स का भी पहला ही फंक्शन तुमको पसंद है। पहला काम सेल में क्या? सिक्रीशन ऑफ मटेरियल। क्या दिखाए थे? सिक्रीशन। अब दूसरा काम देखो, गोल्गी बॉडी का दूसरा काम देखो, टोटल 5 काम है। टोटल कितना काम है? यहाँ तक अभी तक जितना पढ़ा है वो पहला ही काम था, इतना लंबा जो पढ़ा है। दूसरा काम, तीसरा, चौथा देखो। दूसरा काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। देखो, कल के क्लास में तुमको पढ़ाएंगे लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम क्या होता है? इस लाइसोसोम को बनाता है कौन है? गोल्गी बॉडी। कौन बनाता है? क्या होता है वो तो हम अगले क्लास में देखेंगे। एक लाइसोसोम को फॉर्म कौन करता है? गोल्गी बॉडी। लाइसोसोम का फॉर्मेशन ये भी किसके द्वारा होता है? गोल्गी बॉडी के द्वारा। इट इज कलेक्टिव फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो, लाइसोसोम दो चीज के द्वारा बनता है, एक होता है गोल्गी बॉडी और दूसरा कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों एक साथ मिलके क्या बनाता है? लाइसोसोम। क्या बनाता है? समझ में आ रहा है? लाइसोसोम क्या होता है हम अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। तीसरा फंक्शन देखो, गोल्गी बॉडी का तीसरा काम सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल। सेल वॉल के बारे में पढ़ा दिए, एक उसका भित्ति सेल वॉल के बारे में पढ़ा, जो प्लांट्स में पाया जाता है। सेल वॉल का जो मटेरियल्स होता है ना, जैसे कौन सा मटेरियल? पॉलीसेकेराइड। सेल वॉल को बनाने वाला जो मटेरियल होता है जैसे पॉलीसेकेराइड, उस पॉलीसेकेराइड को भी कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। कौन बनाता है? यानी सेल वॉल मटेरियल्स को भी सिंथेसाइज करता है गोल्गी बॉडी। चौथा फंक्शन क्या होता है? सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल फॉर्मेशन। समझ में आ रहा? सेल का जब फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान एक सेल प्लेट बनता है। सेल प्लेट में जैसे यहाँ पे नाम दिया फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या नाम दिया हुआ? इस फ्रैग्मोप्लास्ट को भी कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी का एक अंत वाला काम है, एक ये रिप्रोडक्शन चैप्टर का काम है। रिप्रोडक्शन चैप्टर नाम सुने? प्रजनन, जैसे नया जीव आता है धरती पे, नया ऑर्गेनिज्म पैदा लेता है, जिसका हम अलग स्टडी करेंगे 12वीं क्लास में। जैसे 10वां क्लास में तुम पढ़ा होगा जीवों में, 10वां क्लास में प्रजनन, जन्म पढ़ा था, वही तुम पढ़ोगे 12वीं क्लास में फिर। ठीक है? उसमें एक चीज देखो लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। देखो, एक यहाँ पे टर्म है एक्रोसोम। क्या नाम है? ये 12वीं क्लास में जब तुम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे ना, प्रजनन चैप्टर, उसमें तुमको हम बताएंगे स्पर्म का डायग्राम। स्पर्म क्या होता है? मेल गैमेट्स। समझ, दो चीज बनता है, मेल के द्वारा स्पर्म निकलता है, फीमेल के द्वारा ओवम निकलता है। एक स्पर्म को क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु। तो स्पर्म का जब तुम डायरेक्ट क्या लिखा? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। देखो, जब शुक्राणु का डायग्राम बनाएगा ना तुम स्पर्म का, तो उसका ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ना, आगे वाला भाग, उसी उस पे टोपी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। क्या बोलते हैं जी? स्पर्म के ऊपर में एक आगे स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। इस एक्रोसोम को कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। कौन बनाता है? अभी से दिमाग में डालो, जब 12वीं क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ोगे वहां ही बताएंगे एक्रोसोम। एक्रोसोम का काम बताएंगे वहां पे। उस एक्रोसोम को बनाता कौन है? गोल्गी बॉडी। कौन बनाता है? एक्रोसोम। देखो क्या लिखा? फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। स्पर्म को बनाने का जो प्रोसेस होता है, शुक्राणु को बनाने का जो प्रोसेस होता है, मेल गैमेट्स को बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसी को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और इस स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान किसका निर्माण होता है? एक्रोसोम। एक्रोसोम को निर्माण कौन करता है? गोल्गी बॉडी। कौन करता है? डायरेक्ट पूछेगा परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये पूछा भी हुआ है कि एक्रोसोम किसके द्वारा सेल में बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के द्वारा, गोल्गी बॉडी के द्वारा, या लाइसोसोम के द्वारा? किसके द्वारा? गोल्गी बॉडी। किसके द्वारा? ये अगर तुमको याद है तो डायरेक्ट एग्जाम में टिक करके आओगे। कल के क्लास में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब बायोलॉजी का हम लेकर उपस्थित होंगे, कल आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो कल हम आपको डिस्कस करेंगे लाइसोसोम। आपका कल का जो टॉपिक होगा लाइसोसोम, कल हम पढ़ाएंगे लाइसोसोम। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। लाइसोसोम।